नमस्कार, मैं सुनील कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्या ऐसा होता है में। दोस्तों, हमने अपने YouTube चैनल के माध्यम से आपको कुंडली से संबंधित जितने दोष हैं और जो उनके मुख्य स्थान है उसके बारे में हमने आपको जानकारी दी है। लेकिन जब कोई विशेष मुहूर्त होता है तो लोग थोड़ा सा संशय में फंस जाते हैं। अगर मैं बात करूं दोस्तों काल सर्प दोष, काल सर्प दोष के लिए पूरे कैलेंडर वर्ष में एक सबसे मुख्य मुहूर्त होता है और वो होता है नागपंचमी। अब नागपंचमी जब विशेष मुहूर्त होता है तो लोगों के मन में फिर भी संशय होता है, पूजा में कहां कराऊं। मात्र दो स्थानों को लेकर, पहला उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर जो आजकल महाकाल मंदिर में पूजा हो रही है, और दूसरा त्र्यंबकेश्वर। त्र्यंबकेश्वर में मंदिर में पूजा नहीं होती, गुरु जी के घर पर पूजा होती है। अब दोस्तों, अब नागपंचमी की बात करता हूं तो नागपंचमी में अगर आपके मन में भी किसी भी प्रकार का संशय है, उज्जैन या त्र्यंबकेश्वर, तो यह वीडियो आपके काफी काम आएगा। दोस्तों, मुख्यतः मैं आपको 6 बजे बताने वाला हूं। 6 बजे कि नागपंचमी को आपको पूजा त्र्यंबकेश्वर में क्यों करनी चाहिए, वो 6 बजे आप मेरा वीडियो देखेंगे। जबरदस्त 6 बजे आपको बता रहा हूं जिससे आपका संशय हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। पहली वजह, उसमें सबसे पहली वजह दोस्तों, आपने भगवान शिव जी के जितने भी ज्योतिर्लिंग देखे हैं, भगवान शिव जी के जितने पुराने से पुराने मंदिर देखे हैं, सब में क्या देखा होगा आपने? सब में भगवान शिव जी अपने परिवार के साथ मौजूद होंगे, नंदी बाबा के साथ मौजूद होंगे। लेकिन त्र्यंबकेश्वर में, त्र्यंबकेश्वर 10वां ज्योतिर्लिंग जहां पर त्रिदेव मौजूद है। त्रिदेव जिसे हम भगवान बोलते हैं, ब्रह्मा जी जो जन्म देते हैं, भगवान विष्णु जी जो हम लोगों का पालन करते हैं, और भगवान शिव जी अंत में जो, समझ गए ना? ठीक है, तो त्रिदेव यहां पर मौजूद हैं। लोगों को मुक्ति देने के लिए भगवान शिव जी यहां पर बैठे हुए हैं, और केवल लोगों को नहीं, दोषों को मुक्ति। अब ऐसा स्थान जहां पर त्रिदेव साक्षात रूप से विराजमान है, वहां पर जब आप विधि पूर्वक किसी भी दोष के निवारण की पूजा करते हैं तो निश्चित रूप से उसका 100 गुना फल आपको प्राप्त होता है। तो पहली मुख्य वजह बताई दोस्तों मैंने आपको कि यहां पर त्रिदेव मौजूद हैं। दूसरी वजह बता रहा हूं दोस्तों, दूसरी वजह में दोस्तों, जैसे कि अगर मैं बात करता हूं काल सर्प दोष की, आज से अगर 30-40 साल पहले की हम बात करें तो कभी मार्केट में, यूट्यूब पर कहीं पे भी काल सर्प दोष का कोई जिक्र नहीं था। लोग पुराने समय में राहु की शांति कराने के लिए त्र्यंबकेश्वर में आते थे, श्रीकालाहस्ती जाते थे, यहां तक कि यहां पे महाकाल के मंदिर में भी आते थे। लेकिन जो पहला स्थान त्र्यंबकेश्वर, यहां पर आते थे। अब दोस्तों, जैसे अगर हम किसी देवता की, किसी ग्रह की पूजा करते हैं तो उसके साथ हम आदि और प्रत्यादि, ये 2 प्रकार के देवताओं की इनके साथ में पूजा जरूरी होती है। तो राहु के आदि और प्रत्यादि देवता कौन से हैं? काल देवता और सर्प देवता। तो जब भी राहु की पूजा करने जाते थे, राहु के दोष से मुक्ति पाने के लिए जाते थे, तो उसके साथ में काल देवता और सर्प देवता की पूजा होती थी। राहु, काल, सर्प। आजकल लोग शॉर्ट में से काल सर्प बोलने लगे हैं। दोस्तों, त्र्यंबकेश्वर वह स्थान है जहां पर काल सर्प दोष की पूजा की शुरुआत हुई। मतलब काल सर्प दोष की पूजा का जन्म स्थान त्र्यंबकेश्वर है, और यहां से जो विधि काल सर्प दोष के निवारण की थी वो पूरे भारत में प्रचलित हुई, और जगह जगह लोग इसी प्रकार की पूजा करने लगे। तो जन्म स्थान कौन सा है? त्र्यंबकेश्वर। जैसे कि जब हम जन्म लेते हैं तो हमारी एक लग्न कुंडली होती है, इसी प्रकार अगर हमें आज की स्थिति देखनी तो गोचर वगैरह देखते हैं, इस तरह से चीजें चलती। तो दूसरी वजह दोस्तों कि काल सर्प दोष की पूजा का जन्म स्थान त्र्यंबकेश्वर है। तीसरी वजह बता रहा हूं आपको दोस्तों, त्र्यंबकेश्वर वो क्षेत्र है जिसे तपोभूमि बोला जाता है। तपोभूमि मतलब यहां पर साधना की थी, यहां पर तप किया था। किसने किया था? गौतम मुनि ने। जब गौतम मुनि के साथ के और भी मुनि थे, उन्होंने जब गौतम मुनि के प्रति कुछ ऐसी तिरस्कार की भावना से या फिर कुछ ऐसा करके भगवान वरुण देवता की सहायता से और इनको श्राप दिलवाया था, तो गौतम ऋषि पर गौ हत्या का पाप लगा था। हालांकि वरुण देवता भी जानते थे, लेकिन जब उन्होंने
भगवान शिव जी की यहां पर पूजा की तो भगवान शिव जी ने यहां पर प्रकट होकर, तप से प्रकट हुए भगवान शिव जी, यहां पर तप से प्रकट हुए और जो गौ हत्या थी उस पाप से मुक्ति मिली, निवृत्ति हुए। तो मतलब यहां पर तप से भगवान शिव जी प्रकट हुए, तप से तपस्या की थी गौतम ऋषि ने, और उसके पश्चात पाप से मुक्ति मिली, पाप से मुक्ति मिली। इसी प्रकार दोस्तों, क्योंकि इसे तपोभूमि बोला जाता है, तो यहां पर जब किसी प्रकार की पूजा करते हो, भगवान शिव जी यहां पर प्रकट हुए थे, भगवान शिव जी यहां पर प्रकट हुए थे। और एक तरह से प्रायश्चित के लिए भी ये भूमि बोली जाती है कि गौतम मुनि ने प्रायश्चित किया था। चाहे भले ही छल किया था उनके साथ के मुनियों ने, लेकिन उसके पश्चात भी उन्होंने भगवान की आज्ञा मानकर उसका प्रायश्चित किया, तप किया। तप के बाद भगवान शिव जी यहां पर प्रकट हुए और उसके बाद यहां पर वो पाप से निवृत्त हुए। तीसरी वजह दोस्तों, चौथी वजह बता रहा हूं दोस्तों, चौथी मुख्य वजह बता रहा हूं। चौथी वजह दोस्तों ये कि नाग पंचमी वाले दिन, नाग पंचमी वाले दिन महाकाल के मंदिर में पूजा नहीं होती है, महाकाल के मंदिर में पूजा नहीं होती है नाग पंचमी वाले दिन। वजह क्या है? क्योंकि पूरी साल में एक दिन खुलने वाला मंदिर श्री नागचंद्रेश्वर महाराज के दरवाजे खुलने वाले हैं, पट खुलेंगे, इसीलिए 28 तारीख की रात से ये पट खुल जाएंगे, लोग दर्शन करने आएंगे। तो उस समय करोड़ों लोगों की भीड़ होती है, करोड़ों लोगों की भीड़ होती है, इसीलिए मंदिर महाकाल मंदिर में प्रवेश करना मुश्किल है, असंभव मानो। हम तो असंभव मानते हैं कि महाकाल मंदिर में उस दिन प्रवेश करना असंभव है, तो पूजा किस तरह से होगी? तो महाकाल के मंदिर में आपकी ये पूजा नहीं हो पाई। अब दोस्तों आपको बता रहा हूं मैं पांचवी वजह, बेहद महत्वपूर्ण वजह है। दोस्तों आपने अपने घर पे कोई ना कोई पाठ पूजा तो किसी पंडित जी से करवाई होगी आपने। उदाहरण के लिए आप सत्यनारायण भगवान की कथा की बात कर लेते हैं। पूजा के बाद आप कोई ना कोई दान करते हैं ना, दान दान तो करना चाहिए। पूजा के बाद तो दान बहुत जरूरी होता है। दोष हमारे तभी हमारे पास से निकलते हैं, तभी जाते हैं वो। तो दान जो इंसान करता है, दान की तो महिमा तो आप जानते ही होंगे, नहीं जानते होंगे तो आपको यूट्यूब वगैरह पे, इंटरनेट पे मिल जाएगा। अब दोस्तों जब आपने कालसर्प दोष की पूजा करवा रहे हैं, कालसर्प दोष की पूजा आप करवा रहे हैं, तो इस पूजा के दौरान आप स्वर्ण दान करते हैं और रजत दान करते हैं। दान में सर्वश्रेष्ठ सोने का और चांदी का दान बताया जाता है। आज के समय में कौन करता है? त्र्यंबकेश्वर में जब आप कालसर्प दोष की पूजा करते हैं तो उसमें 9 चांदी के नाग होते हैं। किसके नाग होते हैं? चांदी के। राहु और काल देवता की चांदी की प्रतिमा होती है, राहु और काल देवता की चांदी की प्रतिमा, और एक सोने का नाग होता है। ये पूजा के बाद जैसे ही आपकी पूजा पूरी हो जाती है तो ये गुरु जी को आप दान कर देते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि बहुत से लोग यहाँ पे ग्रुप में पूजा करने आते हैं ना, ग्रुप में पूजा करने आते हैं, क्योंकि दान की हुई चीज को दान करते हैं, क्योंकि पुरानी सामग्री होती है। जब आप प्राइवेट और पर्सनल स्पेशल पूजा करते हैं तो ये सारी चीजें नहीं होती है, इसीलिए इस पूजा का फल अनंत गुना प्राप्त होता है, बहुत ज्यादा फल प्राप्त होता है। क्योंकि 9 चांदी के नाग, राहु काल देवता, चांदी प्रतिमा, सोने का नाग, मतलब सोना और चांदी आपने गुरु जी को दान में दिए, नहीं अपने पैसों से खरीद कर पूजा की। ठीक है, तो ये पहले आप इनका पूजन करते हैं और पूजन करने के बाद ये गुरु जी को दान कर देते हैं। सोचिए आप, जब आप इस तरह से दान कर रहे हैं, यहाँ पे इस तरह की पूजा कर रहे हैं, तो आपने पृथ्वी के समस्त प्रकार के दान दे दिए। क्योंकि आज के समय में स्वर्ण का दान सबसे ज्यादा कठिन होता है, चांदी का दान सबसे ज्यादा कठिन होता है। हम क्यों लोगों से कहते हैं कि आप यहाँ पे ग्रुप में पूजा करने आ रहे हैं, ये पूजा या प्रीति भोज है, ऐसे बोलते हैं ना, इसीलिए बोलते हैं। और बाद में लोग कहते हैं पूजा का हमें फल प्राप्त नहीं हुआ, या फिर बहुत धीरे धीरे करके प्राप्त हो रहा है, या बहुत कम मात्रा में प्राप्त हो रहा है। क्यों? क्योंकि आपने विधिवत पूजा नहीं करवाई। तो दोस्तों इस पूजा के दौरान आप सोने और चांदी के दान भी करने वाले हैं, तो ये मान के चलिए कि आपको इस पूजा का फल तो प्राप्त होना ही है। ऐसी पूजा पूरी पृथ्वी पर कहीं नहीं होती जिसमें सोने और चांदी के नाग या फिर सोने और चांदी की मूर्तियां आपकी पूजा के दौरान आपने पूजा की हो और उसके बाद उन्हें दान किया हो। तो दोस्तों ये हो गई वजह 5। सबसे अंत में लास्ट की 6वीं वजह, 6वीं वजह दोस्तों बता रहा हूं। 6वीं वजह यह है कि यहां पर जैसे मैंने आपसे बात की गौतम मुनि के बारे में,
गौतम मुनि के बारे में, गौतम मुनि यहीं पे रहते थे। तो वरदानी पंडित जी, अब हम बात करते हैं वरदानी पंडित जी, क्योंकि जिस तरह से श्रृंखला आगे बढ़ती गई है, जिस तरह से श्रृंखला आगे बढ़ती गई है, उस तरह से उनकी कहानी, उनकी कथाएं या फिर मंत्रों का उच्चारण या वैदिक विधि वो वैदिक विधि यहां के वरदानी पंडित जी जितना अच्छी तरह से जानते हैं, बाहर के नहीं जानते। देखिए, हमेशा एक बात याद रखिए कि जो चीज ओरिजिनल होती है वो ओरिजिनल होती है, जो फोटोकॉपी होती है वो फोटोकॉपी होती है, जो नकली होगी वो नकली होगी। ओरिजिनल में फोटोकॉपी में बहुत अंतर होता है। आज अगर मैं किसी चीज की चोरी कर रहा हूं तो निश्चित रूप से मैं उसके ज्ञान को चोरी नहीं कर सकता, उसकी विधि को चोरी कर सकता हूं कि इसने 4 चौकी लगा रखी हैं, इसने 5 चौकी लगा रखी हैं, ये सोने और चांदी की मूर्तियों के पूजन करवाते हैं, यही तो कॉपी कर सकते हैं। लेकिन मंत्रों का उच्चारण, मंत्रों की प्रक्रिया, पूजा की विधि, ये कैसे कॉपी करेंगे आप और कितना करेंगे? जो पीढ़ी दर पीढ़ी मंत्रों का उच्चारण बच्चे बचपन से सुन रहे हैं। आज मैं वरदानी पंडित जी की बात करता हूं दोस्तों। वरदानी पंडित जी, उदाहरण के लिए सपोज करिए कि किसी वरदानी पंडित जी घर में किसी बच्चे का जन्म हुआ और पूजा मंदिर के अंदर नहीं हो रही बल्कि घर में हो रही है, तो मंत्रों का उच्चारण तो हवा के माध्यम से या किसी भी तरह से उस बच्चे के कानों में जा रहा है। जब से उसने जन्म लिया है, मंत्रों का उच्चारण, पूजा की विधि, प्रक्रिया सारी उसके कानों के माध्यम से हवा द्वारा उसके अंदर जा रही है। वो बच्चा धीरे धीरे करके चलना सीख रहा है, थोड़ा थोड़ा बड़ा हो रहा है, पूजा की विधि और प्रक्रिया देख रहा है। इसीलिए बताया जाता है कि वरदानी पंडित जी जितना वैदिक विधि से पूजा करेंगे, हालांकि त्र्यंबकेश्वर में आप जाएंगे, आपकी 1100 रुपए में पूजा हो जाएगी। कहते हैं कि हाँ सब कर देंगे, लेकिन विधि को कहां से लेकर आएंगे? क्योंकि वो बाहर के पंडित जी हैं। आज मैं बात करता हूं दोस्तों, करीब 10 से 20 हजार, 15 से 20 हजार बाहर के पंडित जी त्र्यंबकेश्वर में होंगे, लेकिन वरदानी पंडित जी में से भी वरदानी पंडित जी छांटना बहुत मुश्किल काम होता है। तो दोस्तों, जो पूजा की विधि, प्रक्रिया या वैदिक विधि होती है, अगर इन सब के साथ छठवां पॉइंट वरदानी पंडित जी अगर आपकी पूजा करते हैं तो फिर फल की चिंता मत करिए। फिर तो कह दिया ना, कर्म तो कर लिया, अब फल की इच्छा छोड़ दो, क्योंकि वो तो आपको मिलना है। तो दोस्तों, शायद मुझे उम्मीद है कि मेरी वीडियो के माध्यम से आपका एक डाउट क्लियर हो गया होगा कि आपको नाग पंचमी को पूजा कहां पर करनी चाहिए। बस निर्भर आपके ऊपर करता है कि आप किस तरह से पूजा करना चाहते हैं। आप एक अपनी स्पेशल वाली पूजा करना चाहते हैं, आप विधि वाली पूजा करना चाहते हैं, या फिर प्रीति भोज वाली। बने रहिए हमारे चैनल के साथ दोस्तों। आने वाली वीडियो बता रहा हूं, महाकाल मंदिर में 11 जुलाई से 1.25 लाख महामृत्युंजय मंत्र, रुद्राभिषेक, काल सर्प दोष, ये सब शुरू हो गए हैं महाकाल के ठीक सामने। हर हर महादेव, हरिओम।